हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल बढ़ते कदम में। और आज बात करेंगे एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन की। इससे पहले उस कन्फ्यूजन पर आएँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं उस कन्फ्यूजन की। जो आजकल का जो यूथ है वो बहुत कन्फ्यूज़ है अपने कैरियर के प्रति। इतना कंफ्यूज है जैसे कि कल मेरे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आया, उस मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मैम मेरी उम्र 26 साल है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं 2-3 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और अब जॉब तो मिल नहीं रही है और फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फैमिली प्रेशर बहुत है, आप बताइए मैं क्या करूँ। जब मैंने उनसे ये पूछा मैसेज में कि आप कौन से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो उत्तराखंड से थे तो उत्तराखंड एसएससी मैंने दिया है, बैंक दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो दिए हैं और मैं यूपीएससी करने की भी सोच रहा हूँ। यूपीएससी करने की भी सोच रहा हूँ। तो वो अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रति कितने कंफ्यूज हैं। हम बहुत से युवाओं को ये नहीं पता है कि आखिर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है या कोई बिज़नेस करना है या किसी और लाइन में जाना है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपने ये सोच ही लिया है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो सबसे पहले फिर ये डिसाइड करिए कि आपको जाना किस लाइन में। आप बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है या फिर यूपीएससी करना है। जैसे आप कंफ्यूज हो, कभी मैं भी ऐसी ही कंफ्यूज थी। आपको जाना कहाँ है। अगर आप किसी एक को चुनेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत सिमिलर सबका होता है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है और उसी में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं। बहुत मतलब कम मार्क्स से हम रह जाते हैं। फिर ये कंफ्यूज होते हैं कि कंपटीशन टफ़ है। कंपटीशन टफ़ नहीं है। अगर टफ़ भी है तो हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करना एक अलग चीज़ है, कन्फ्यूज़न एक अलग है। हम कन्फ्यूज़ हैं, हम सबके लिए एक ही वो कर रहे हैं। हमें रेलवे भी देना है, हमें एसएससी भी देना है, हमें बैंक भी देना है। सबका सिलेबस अलग है, सबका पैटर्न अलग है, सबकी डिफ़िकल्टी लेवल या इजी लेवल सबका अलग अलग है। हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। आप पहले एग्ज़ाम डिसाइड करिए कि मुझे जाना किस एग्ज़ाम में है। तो उसके बाद आप उस एग्ज़ाम को 1 साल दीजिए विदाउट संडे। उसमें कोई फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, कोई फैमिली फंक्शन नहीं होना चाहिए। विदाउट संडे आप अगर 1 साल देंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी और आप अपना करियर अच्छे से अपना करियर बना पाएंगे। अब उसमें भी कई लोग होते हैं कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहती या करना चाहता, मुझे फैमिली प्रेशर है, फैमिली वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। आजकल हर माता पिता का ये सपना होता है कि उसके बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हों। लेकिन हम उनको, अगर हमारा मन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, हमारा मन है किसी बिज़नेस को करने का, तो हम उनको समझा सकते हैं, हम उनको अपना प्लान बता सकते हैं, हम उनको समझा सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा विरोध कर सकते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर हमें समझाएंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से उनको समझाएंगे, अपना प्लान बताएंगे, आगे आने वाला फ्यूचर बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। वो हमारे माता पिता हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे विरोधी नहीं है वो। तो हम उनको बैठकर अगर समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। अब तीसरा जो आता है कि हम बिज़नेस कौन सा करें। बिज़नेस में भी बहुत कंपटीशन है। तो कंपटीशन, आप जहाँ भी जाएंगे सब जगह कंपटीशन है, जहाँ पर भी जाएंगे आप वहाँ आपको कंपटीशन मिलेगा। लेकिन हमें उसमें जो संभावनाएं हैं, जो उसमें हमें तलाशनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि लोग ये भी कहते हैं कि हम क्या बिज़नेस करें, तो आप इस ऐसे गोल्डन युग में जी रहे हैं। आपके पास इंटरनेट है, आजकल हर हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास रोज़ इंटरनेट अवेलेबल है। जो हम फालतू की चीज़ों में अपना समय वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
सो उसके लिए आप बिज़नेस तलाशिए। उसमें भी लोग बाग बिज़नेस कर रहे हैं, उस पर भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं और आपका यूज़ कर रहे हैं। आप अपने लिए उसमें बिज़नेस तलाशिए और उसके लिए फिर आप मेहनत करिए। आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, 1-2 साल, लेकिन आप उसमें अपना करियर बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई करियर है ही नहीं। आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको उसमें यूज़ करिए। आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं। इंटरनेट पे आप जो डालेंगे आपको वो मिल जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन आप एक बार कोशिश तो करिए कि आपको जाना कहाँ है, एक बार डिसाइड करिए। अब आप क्यों फैमिली के कंधों पर बंदूक रख कर चलाते हैं? ये कैरियर आपका है तो डिसाइड भी आपको करना है, डिसीज़न भी आपका ही होना चाहिए। क्यों हम दूसरों अपने विचारों पर, अपनी क्षमताओं पर दूसरों की मोहर लगाना चाहते हैं? क्यों दूसरों के विचार चाहते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये हमारा कैरियर है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। दूसरे लोग क्यों डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद फिर उसमें आप रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद फिर उसमें मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये सब तो ठीक है, लेकिन हम एक शिकायती नेचर आजकल बहुत डेवलप हो गया है समाज में। हर युवा यही कहता है कि हम शायद गवर्नमेंट की नीतियाँ अच्छी नहीं है इसलिए गवर्नमेंट जॉब कम है, या कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, या हम इस वजह से नहीं कर पाए। बहुत सारी वजह गिना देते हैं। सो ये जो शिकायती एटीट्यूड है इसको डिलीट करिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये एटीट्यूड आपको पीछे ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड है शिकायती वाला, तो शायद हम अपनी असफलता दूसरों की वजह मान लेते हैं। जिस दिन हम अपनी असफलता की बजाय हम खुद को मानेंगे तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो उसकी सिर्फ अगर आप असफल हो रहे हैं किसी काम में, किसी जॉब में, तो आप उसकी वजह सिर्फ खुद मानिए कि मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है, शायद इसलिए मुझे असफलता मिल रही है। दूसरों को मत लाइए अपने करियर में, बिल्कुल भी नहीं। सो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये आपका करियर है। आप अपने करियर को खुद डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ है। आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे और खुद ही उन पर चलना पड़ेगा। दूसरों के सहारे मत चलिए, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का सहारा लेते हैं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं। और जब आप कमज़ोर बनेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप सफल ज़रूर होंगे। सो थैंक